बताओ हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, मीनिंग ऑफ लिमिट कर लिया था ना। यस सर। सेकंड कंटेंट किया था व्हाई टू सॉल्व लिमिट। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है इसलिए करना पड़ता है ना, याद है लास्ट टाइम किया था। हाँ, यस। तो फंक्शन का नेचर देखते हैं हम। फंक्शन का नेचर देखते हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज के लिए वाई का वैल्यूज कैसा आ रहा है वो तलाश करते हैं, बराबर, राइट। नेक्स्ट है हाउ टू सॉल्व द लिमिट। मतलब मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स ऐसे बोल सकते हैं उसको, है ना। और ये हम लोगों ने इसकी कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे लास्ट टाइम, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाले, राइट बच्चों। यस यस सर। हाँ, और इसमें जो है ना बच्चों, इसमें अब जो चलेगा ना वो चलेगा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस। आप याद करो और बताओ मुझे, वाई टू सॉल्व लिमिट में एक पर्पस तो था, इफ fx is discontinuous at x equal to alpha, then find LHL and RHL। ऐसा करते थे ना बच्चों, लास्ट टाइम किया था ना, बोलो सही है, सुनो। यस सर। यस सर। और बच्चों आज एक नया स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ वी गेट indeterminate form, we have to solve the limit। indeterminate forms कौन कौन सी थी बच्चों, याद करके बताओ। टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, 0 by 0, Infinity by infinity, जीरो इंटू इन्फिनिटी, 1 to जीरो the रेस power टू of infinity. इन्फिनिटी। 1 raised to infinity, और बोलो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस जीरो रेस टू जीरो। बराबर है यस सर। यस सर। बच्चों। ये यही इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर इज इन्फिनिटी, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है, राइट। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ये वाली है, बस ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, बराबर है। तो जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी तो हम लोग को लिमिट सॉल्व करना है। बच्चों एक चीज नोटिस करना तुम लोग, कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो और इनडिटरमिनेट फॉर्म आए। जैसे ये एग्जांपल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a के लिए x square minus a square upon x minus a, this function is discontinuous at x equal to, say yes or no। यस सर। Yes, sir. यस सर। लेकिन अगर तुम जान दो तो एक्सटेंडिंग टू a के लिए ये टेंड्स टू 0 बाय टेंड्स टू 0 भी तो बन रहा है। तो जो फाइनाइट है। Yes, sir. हाँ, टेंड्स टू 0 बाय टेंड्स टू 0 मींस you just have to solve the limit, but this is discontinuous, no but नहीं, ये discontinuous है, ये भी करेक्ट है, बट टेंड्स टू 0 के लिए, इसके लिए LHL और RHL चेक करने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसके लिए मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट ये सीखना जरूरी है। कौन कौन से मेथड्स हैं जो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था वैसे एक क्वेश्चन, मतलब किसी एक जमाने में किया था एक क्वेश्चन, ग्राफ बनाते टाइम मुझे याद आ रहा है शायद, बराबर है। लास्ट ही किया। हाँ, इसके कौन कौन से मेथड है बच्चों वो देखना है ना। तो इसमें देखो, इसमें पहला मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट में पहला मेथड, जो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या फैक्टर्स है बच्चों इसमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, x माइनस a, x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a, है ना।
ये हो गया कैंसिल, x a नहीं है ना, x टेंडिंग टू a है, तो ये दोनों सेम ही रहेंगे हर बार। आंसर आ जाएगा कितना, वैल्यू ऑफ लिमिट कितना आ जाएगा बच्चों, 2a। 2a। ओके ओके। दूसरा मेथड है बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या बच्चों, मैं इसमें लिख रहा हूं x इक्वल टू a प्लस एच, ए माइनस एच भी लिख सकता हूं वैसे, राइट, a प्लस एच। बताओ बच्चों, x टेंडिंग टू a implies h टेंडिंग टू 0 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. बराबर ना? Yes, sir. Yes. हाँ, तो x टेंडिंग टू a के लिए h टेंडिंग टू 0 होएगा, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो a प्लस एच होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस एच माइनस a। ये तो ओवर बच कितना गया बच्चों, a प्लस एच माइनस a, तो बच जाएगा h इंटू a प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। दिस इज ओवर, 2a plus h होगा ना? एक मिनट, हाँ 2a प्लस एच होगा, आंसर इज 2a। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है बच्चों, ये सीखने वाली चीज है, ये बाय द टाइम हम लोग सीखते चले जाएंगे, अभी पूरा नहीं होगा। मतलब दिस यू कैन नॉट फिल्ड हियर दैट सर वी ऑलवेज डू दिस सब्स्टिट्यूशन, नो, वी सब्स्टिट्यूट समथिंग गुड, और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन का पार्ट आता है उसको अलग से लिख दो, दैट्स इट। सपोज समवेयर यू आर राइटिंग x इक्वल टू 1 बाई h, तो x टेंडिंग टू 0 के लिए h टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा ना, समथिंग लाइक दैट। तो वो हम लोग को ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन कौन सा करना है, बराबर है। तीसरा मेथड बच्चों आप बताइए तुम लोग को कौन सा है, बताओ, डिफरेंशिएशन। इस मेथड से ज्यादातर बुकलेट के क्वेश्चंस बन जाते हैं, आई प्रेफर नॉट टू यूज दिस मेथड। मतलब अगर आपको स्किल्स डेवलप करनी है तो आपको ये मेथड यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, मतलब यू शुड ऑलवेज गो फॉर वन आउट ऑफ द टू मेथड्स। अच्छा, डिफरेंशिएशन तो हो ही गया, इसमें न्यूमरेटर डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट किया था नहीं हम लोग ने? सर आप क्यों बोल रहे हो कि ये वाला मेथड नहीं जाना चाहिए? मतलब ठीक है, पता है क्या, एग्जाम्स में तो फिर भी मैं मान लेता हूँ कि कर लेना चाहिए। एग्जाम्स देने से पहले हमेशा प्रिफर करना चाहिए कि कुछ अच्छा मेथड ढूंढें इस क्वेश्चन के लिए। एक्चुअली तुम समझो, लिमिट वाला जो चैप्टर चल रहा है उससे पहले इसका प्रूफ नहीं किया ना अपन लोगों ने अभी तक। ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो मेथड है ये अभी हमारी सीक्वेंस में किधर आ ही नहीं रहा है, फिर भी हम यूटिलाइज सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया है, बराबर ना। इसका मतलब लिमिट सॉल्व करने की जो स्किल्स हैं, जो और मेथड्स हैं, वो तुम अगर ये लगा दोगे तो सीख ही नहीं पाओगे ना। हाँ सर। बस वही है। अब क्या होगा, कोई बच्चा जल्दी से होमवर्क सॉल्व करने के चक्कर में ये मेथड लगा लगा के सॉल्व कर लेगा, हालांकि ये मेथड भी कभी कभी बहुत हार्मफुल होता है, आप लोगों से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे होते हैं इस मेथड में। फिर भी आई प्रिफर कि आप लोग बिना इस मेथड के ही अगर अच्छे क्वेश्चंस बन भी रहे हो तब भी वन आउट ऑफ द टू मेथड्स और नए मेथड्स यूटिलाइज करो टू सॉल्व द लिमिट्स, ट्राई टू अवॉइड दिस। ठीक है, मैं ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपको नए मेथड से ही बताऊंगा, बराबर है। ओके, तो बच्चों ये तीन मेथड यहाँ पे हम लोग ने किए हैं, और अब जो हम इसमें इसी सीक्वेंस में जा रहे हैं ना, बस वो इसी को कंटिन्यूशन में लेके जा रहे हैं कि हम लोग सीख क्या रहे हैं, बेसिकली मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स। बच्चों जो फर्स्ट मेथड है ये हम लोगों ने अभी अभी किया है। कौन सा? अभी अभी जो किया है, फैक्टर। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ब्ला ब्ला। फैक्टर्स के थ्रू सॉल्व करना, रैशनलाइज करना, उसके बाद फैक्टर्स रैशनल
बाइनोमियल थ्योरम किया है ना हम लोग का, हो गया ना? Yes, sir. हाँ, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम मतलब एक साथ वो जो एल्जेब्रिक मेथड है उनको एक साथ ही करेंगे। सो बीच में हर जगह में एक नोट डाल के करेंगे तो रटना हो जाएगा एक्चुअली, इसलिए एक साथ लिख रहा हूं मैं। एक सैंडविच थ्योरम है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बच्चों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे तो वो सारे भी यूज करेंगे? नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिक मेथड है बच्चों, मैं इसको थोड़ा डॉट लगा देता हूँ क्या, ताकि तुम्हें कहीं नया लगेगा तो उसको वहां एडजस्ट कर लेंगे। अब तुम इसको समझो कि ये मेथड्स ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी, वैसे ही एक क्वेश्चन तो कर ही लिया था, ये तो कर ही लिया, मेथड ही तो की है, जरूरत क्या पड़ी थी? तो बच्चों इसके लिए इस क्वेश्चन में जाओ, देखो दिस वुड बी क्वेश्चन 1 फॉर द डे, है ना? एंड दिस इज नथिंग बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 1 माइनस बताओ बच्चों, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 अगर लिखोगे आप तो ये क्या आएगा? 0/0 0/0 फॉर्म आएगा, बराबर ना? तो डिफरेंशिएट करना तो आसान है, बट इट विल गो लॉन्ग। कॉट का डिफरेंशिएशन करना और क्यूब का फिर और लंबा चला जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ भी कॉट दिख रहा है, यहाँ भी कॉट दिख रहा है, यहाँ भी कॉट दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम लोग कॉट एक्स इज इक्वल टू टी डाल दें पहले? हाँ सर। बराबर ना? तो ये टी की टर्म्स में छोटा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो बच्चों कॉट एक्स को टी डालेंगे तो टी भी तो चेंज होगा, तो T1 होगा। ठीक है ना? तो बताओ एक्स पाई बाई 4 होगा तो टी कितना हो जाएगा? 1 टी टेंड्स ओ सॉरी गलती लिखा, ठीक है। टी टेंड्स टू 1, है ना? और ये बन जाएगा बच्चों टी क्यूब माइनस, एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों, टी क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये नीचे टी क्यूब प्लस टी माइनस 2। बोलो बच्चों, हो गया ना? डिफरेंशिएशन से तो ये क्वेश्चन अभी 10 सेकंड का है, मतलब कर ही देते हैं एक बार। सर फैक्टराइज कर सकते हाँ, 3t स्क्वायर अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट है t टेंडिंग टू 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3/4 हो गया है क्वेश्चन। और फैक्टर्स बनाना है बच्चों, इसका बन जाएंगे ना फैक्टर्स? फिर T-1 ऊपर नीचे से कॉमन ले लूंगा। हाँ वही, t-1 ऊपर नीचे से कॉमन लेना है। भाई बाबा इसके फैक्टर्स जो बनेंगे कोई बताएगा क्या? न्यूमरेटर का फैक्टर्स तो मैं बता देता हूँ, t-1 T² प्लस T+1। डिनोमिनेटर के फैक्टर किसी ने बना लिए सर क्या? नीचे प्लस टी माइनस टी करना है। सर 2 प्लस T प्लस T², मतलब उसमें T² प्लस T+2 होगा T-1 के मतलब मल्टीप्लिकेशन t-1 इंटू टी स्क्वायर प्लस T+2। प्लस 2, तो हाँ प्लस 2, या यू आर राइट। लिमिट आ गया t टेंड्स टू 1। अब बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म कहां से बन रही है? यहां से बन रही है ना? बताओ। यस सर। t टेंड्स टू 1 डालूंगा तो ये टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 0, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो यहां से बन रही है ना? इन दोनों को कैंसिल कर दो, इनडिटरमिनेट फॉर्म कैंसिल हो गई। अब बताओ इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है क्या? नो सर। नहीं, तो यहां से डायरेक्ट आंसर आएगा, एंड आंसर इज 3/4। बराबर है बच्चों? यस सर। यस सर। बच्चों इस तरह का जो क्वेश्चन होएगा, मान लो उसको मतलब इसी फॉर्मेट में जो अभी ये चल रहा है, इसी में मानो बच्चों ऐसा क्वेश्चन पूछे हो तुम लोग से, लिमिट
x टेंडिंग टू 0, x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। ये यूटिलाइज होएगा ना बच्चों। पहले तो देख लो 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यस, ये 0 बन रहा है, √5 माइनस √5 ये भी 0 बन रहा है, तो टेंड्स टू 0/10 फॉर्म बन रहा है। अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा लगेगा गड़बड़ कर रहे हैं। गंदा हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन, तो आएगा कुछ बट गंदा हो जाएगा मेरे हिसाब से। फैक्टराइज करता है, रैशनलाइज। रैशनलाइज कर देंगे बच्चों। रैशनलाइज करेंगे तो उसका न्यूमरेटर क्या बनेगा, कोई बता सकता है? √5 प्लस 5 माइनस एक्स प्लस √5 प्लस एक्स, ये बनेगा ना। यस सर। और डिनोमिनेटर में ये माइनस कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा? 5 कट जाएगा, -2x -2x और एक्सटेंडिंग टू 0। बोलो बच्चों, इंडिटरमिनेंट फॉर्म कैंसिल हुई? यस सर। देखो 0/0 इनकी वजह से ही तो बन रहा है, इन दोनों एक्स की वजह से। ये कट जाएंगे, फिनिश। बस अब 0/0 बन ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 बनेगा ही नहीं, -2 ही आएगा। तो ये तो गारंटी हो गई कि अब इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनेगा फिलहाल, आंसर ही आएगा सीधा। एक्सटेंडिंग टू 0 डालेंगे तो ये √5, ये √5, तो √5 प्लस -5 हो गया। तो मतलब बस अलजेब्रा ही लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर कितना हो गया? -√5। बराबर है बच्चों। यस सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो मेथड दो क्वेश्चंस में सीख ली। यहाँ हम लोगों ने इनफैक्ट सब्स्टिट्यूशन और फैक्टराइजेशन दोनों सीखे। यहाँ पे हम लोगों ने रैशनलाइजेशन सीखा है। अब आगे वाले जो मेथड है बच्चों तुम लोग को 1 + x⁴n का एक्सपेंशन तो पता ही है ना क्या करना होता है। यस सर। ऐसे कुछ एक्सपेंशन वगैरह सब यूटिलाइज करते हुए प्रैक्टिस करना है। तो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं तुम लोग को लिख रहा हूँ इधर, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो तुम लोगों को क्लास में खुद ट्राई करने हैं अभी, फिर मैं बताऊंगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 tan² x into अंडर रूट 2 sin² x plus 3 sin x plus 4 minus अंडर रूट sin² x plus 6 sin x plus 2 divided by क्या है? यहीं से इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है ना। यस सर। एक और लिख देता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट 2 मिनट का टाइम है बच्चों इसके लिए। 3 minus √x limit extending to 9 3 minus √x divided by 4 minus √2x minus 2। करो बच्चों, ट्राई करो सर वो फटाफट। 2 रूट के अंदर है क्या थर्ड क्वेश्चन? हाँ बेटा, ये रूट में अंदर होगा ना, तभी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा ना, तो देखना एक बार, है ना। फर्स्ट वाला इंफिनिटी जाएगा ना। हाँ, फर्स्ट वाला 0 into इंफिनिटी फॉर्म बनेगा।
सर लिमिट्स में ब्रैकेट खोल के माइनस बाहर ले सकते हैं। हाँ, मतलब ब्रैकेट लिस्ट खोल के माइनस ले सकते हैं बाहर, अलाउड। डन सर। गुड। पहले वाले का आंसर बता दो चलो। 1/12। -1/, ये क्या दो दो आंसर कैसे आ रहे हैं? अच्छा, ये तो एल्जेब्रिक क्वेश्चंस हो गए ना, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं इसमें। जरा तलाश करो 1/12 है कि -1/12 है। सर 1/12। 1/12, ठीक है, वेरीफाई कर देते हैं। जिनको होता गया है 1/12, जरा रेज योर हैंड बच्चों। Those who are getting the first answer is 1/12, please raise your hand. Then after I'll solve it. Only 3. सर सेकंड वाला आ गया। एक मिनट, सेकंड वाला एक मिनट देखते हैं। हाँ, तीन बच्चों को हुआ है, ठीक है ना, अभी प्रैक्टिस नहीं किया ना, हो जाएंगे। तो एक्सटेंडिंग टू π/2 पे यहाँ क्या हो रहा है, पहले ये तलाश करो। इन्फिनिटी बन रहा है ना। हाँ एक्सटेंडिंग टू π/2 पे ये बना 2 + 3 + 4, 4 + 3 + 2 7 + 2 9, √9 3 हो गया। और ये बन गया 6 + 2 8 + 1 9, √9 0। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है बच्चों। ये इन्फिनिटी इंटू 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला रूल तो लगेगा ही नहीं, राइट? इसलिए
क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये रेडिकल साइन जो है ना बच्चों, ये जीरो जो बन रहा है ना, ये जीरो इसकी वजह से बन रहा है ना, सर रैशनलाइज। रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करते ही देखो बच्चों, एक चीज ध्यान देना, रैशनलाइजेशन में एक स्टेप को मैं किस तरह से लिख रहा हूं उसको ध्यान दे दो सब लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन। बच्चों इसको जब मैं रैशनलाइज कर रहा हूं ना, तो ये तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको तो मैंने ऐसे पहले लिख दिया। और बच्चों इसका न्यूमरेटर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 2 माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय, बच्चों अब सब ध्यान देना, डिवाइडेड बाय में जो लिख रहा हूं ना मैं, अंडर रूट ये प्लस अंडर रूट ये लिख के और छोड़ दे रहा हूं, पूरा लिख ही नहीं रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो मेरा ब्रैकेट है ना बच्चों, ये ब्रैकेट एक्चुअली जोकर है, समझ रहे हो? ये जोकर एंड तक चलेगा, इसकी वैल्यू ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने में कहीं भी क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं करता है। इसको मैं हमेशा हर स्टेप में अगर लिखता चला जाऊं, तो लास्ट स्टेप में जाके जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 डालूंगा, तो बच्चों बताओ ये दोनों स्क्वायर रूट कितने कितने बन जाएंगे? 9 और 9 बन जाएंगे ना, और 6 बन जाएगा। 6 बन जाएगा ना। तो यस सर। लेकिन अभी मत डालो, लिमिट हमेशा एंड में डालो। बच्चों ये एक लॉ बना लो, लिमिट इन लास्ट स्टेप। इंटरमीडिएट लिमिट कभी यूटिलाइज मत करो बच्चों, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस में नहीं, प्रैक्टिस में आने के बाद कहां डालना और कहां नहीं डालना तुम्हें पता लग जाएगा। अब ये 9 बनेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। ओके, अच्छा बच्चों इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं बताओ? 2 1 sin x minus 1 sin x minus 2 sin x प्लस 2 ये बन रहा है क्या? सर माइनस 2 minus 2 अच्छा हाँ -2 आएगा ना, सॉरी, बराबर है बच्चों। अच्छा बच्चों इसका फैक्टर भी पता लग रहा है 1 माइनस sin स्क्वायर x 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, सही है? सुनो, यस सर। तो बच्चों बताओ जो कट पिट के जो कुछ चला गया उसमें बचा क्या? इन दोनों को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो बताओ -1 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। तो माइनस साइन तो यहां से बच गया, एक साइन स्क्वायर एक्स यहां से बच गया, एक साइन एक्स -2 यहां से बच गया, डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर एक्स में ये 1 प्लस साइन एक्स बच गया, क्योंकि बचा हुआ तो कैंसिल हो गया। और बच्चों ये जोकर जो है ये साथ साथ चलते रहेगा। ओके, और लिमिट है तुम्हारा एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2। तो बच्चों ये हो गया 1, ये हो गया -1 इसके साथ +1, ये 6 है और ये पाई बाई 2 डालोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1/12 आंसर आएगा बच्चों। देखो ये डिफिकल्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस मांगता है और कुछ भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? 24 कितना? 24 24 4/3 कैलकुलेशन में कहीं पे गलती किया। तो कैलकुलेशन में गलती है, इसको फैक्टराइज ही तो करना है ना। हाँ नहीं लेकिन 24 तो नहीं आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है और किसी का क्या आ रहा है? 4/3 4/3 नहीं 4/3 भी नहीं आ रहा सर 2/3 कितने बच्चों को 2/3 आ रहा है? एक मिनट लोअर द हैंड्स फर्स्ट। कितने बच्चों को 2/3 आ रहा है? नाउ रेज योर हैंड। वलरी, प्रणव, युग, अजितेश, ईत और श्रेष्ठो चैटर्जी। ओके, 6 स्टूडेंट्स आर गेटिंग इट। अच्छा बच्चों क्या किया होगा तुम लोगों ने इसमें? मतलब इसमें क्या किया होगा तुम लोगों ने? तुमको आंसर आया, फिर फैक्टराइज। पहले रैशनलाइज फिर फैक्टराइज, है ना? ऐसे ही किया है ना? यस सर। अरे बाबा Yes, एक sir. चीज यूं समझो, एक्सटेंडिंग टू 9 लिखा, बताओ यहाँ लिखा 9, तो 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 9, 0 बन गया, ये टेंड्स टू 0 बना, ये भी टेंड्स टू 0 बन रहा है ना बच्चों? ये दोनों ही टेंड्स टू 0 बना रहे हैं, लेकिन दोनों को रैशनलाइज कर सकते हैं।
दोनों को रैशनलाइज करेंगे तो आएगा क्या, जरा ध्यान दो सब लोग, यही लिखते हैं, एक स्टेप तो यही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों जरा मैं जो लिख रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो। इसको अगर मैं रैशनलाइज करूं बच्चों तो न्यूमरेटर क्या आएगा पता है, 9 - x से, या सुनो बच्चों, अपॉन 3 + √x मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। डिवाइड वाला यहां रख दिया और मल्टीप्लाई करने वाला डायरेक्ट लिख दिया। बच्चों यही समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, इसको रैशनलाइज किया बच्चों, इसको रैशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर क्या है वो पहले लिखो, 16 - 2x + 2, 18 हो गया ना। 16 - 2x + 2, 18 - 2x। और बच्चों न्यूमरेटर कितना आया, न्यूमरेटर आया 4 + √2x - 2। बोलो ये आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. So वो 9 - x कट हो जाएगा। 9 - x कौन सा? So 9 - x upon 18 - 2x वो कट हो जाएगा। हाँ, यहाँ 2 बचेगा ना, डिनोमिनेटर में 2 बच जाएगा इधर। अब सर तुम तो ध्यान 0 दोगे by तो 0 हट जाएगा। हाँ, अब तुम ध्यान दोगे ना तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन भी इसी वजह से रहा है। देखो इसकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है बन, उसको कैंसिल करते ही आंसर आता है हमारा हमेशा पूरी लिमिट्स में। तो 1/2 बच जाएगा बच्चों यहाँ पे, और बाकी सब में लिमिट्स डाल दो अभी, बाकी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन भी नहीं रहा है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 9 यहाँ डालोगे तो ये तो पता है ना, 9 × 2 = 18 - 2 16, 4 4 + 4 8 तो यहाँ आता है बच्चों, और 6 यहाँ आता है, 8/6 आएगा ना। सही है सुनो, सर 8/12 सर 8/12 आता है। वो 2 भी आ जाएगा देखो ना सर। 8 ये, और अच्छा सर 2 वो ये दोनों भी है कट के ना, 2 भी तो 6 आएगा ये ना। और 12 ये, 8/12 2/3 इज द आंसर, करेक्ट आंसर। अच्छा समझ में आया जो ये लिखा है, ये इसका चक्कर क्या है? हम लोग को बेसिकली पुराना अलजेब्रा सब रिवाइज करना है, ये यहाँ पे पुराना अलजेब्रा सब रिवाइज करना है, वही है ये गेम ही वही है पूरा चैप्टर का। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बच्चों, क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते जाएंगे ना थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, लेकिन स्पीड बढ़ाने से अच्छा स्पीड बढ़ाना जरूरी है। एक क्वेश्चन तो मुझे तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन के बाद में ये क्वेश्चन है एक्सपेक्ट कि बच्चों को टाइम लगता है लेकिन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x plus 2 - 3 - x -6 divided by √2 - x - 2 1 - x। क्या है बच्चों? पहले देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद ट्राई करो। और एक और, मतलब सिखाने वाले प्रोसेस में जाने से पहले ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं जो कर लेना जरूरी है, क्लास में ही होने चाहिए। एक्सटेंडिंग टू -2 और उसके बाद 1/x + 2, ये कहीं जेई मेंस का क्वेश्चन है, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा एक्चुअली, सेकंड वाला मतलब 6th वाला, x³ + 8, नहीं यार ये नहीं है, 12 है, 12/x³ + 8 है। चलो बच्चों ट्राई करो। प्रीवियस पेज में डाउट। एक मिनट जाता हूँ मैं, पहले एक कॉपी कर लो उसके बाद जाता हूँ। क्या डाउट है इधर? सर क्वेश्चन 3 का फर्स्ट स्टेप बताओगे? क्वेश्चन 3 का फर्स्ट स्टेप बेटा, इसमें तो मैंने इस tan² x को तो sin² x + cos² x लिख दिया, बराबर है। इसको रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करने के बाद इसका पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड,
तो डिवीजन में तो ये स्क्वायर रूट ये वाला लिख दिया यहाँ पे, ये वाला स्क्वायर रूट यहाँ लिख दिया, ये प्लस साइन लगा के, है ना। और नेगेटिव साइन में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन हो गया, तो ये बच गया। अच्छा हो गया सही। ठीक है, सर अलजेब्रा में बेटर होने के लिए बस प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा ना, मतलब यही रूल है, मतलब और कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, है ना, कुछ सीखने वाली चीजें हैं। मैं आऊंगा ना, बस 6 क्वेश्चन के बाद में एल्जेब्रिक मेथड में सीखने के लिए कुछ है एक्चुअली, तो आएंगे अभी क्वेश्चन पे। सर इन जनरल अलजेब्रा में बेटर होने के लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस ही एक तरीका है मैथ्स में। जिस चैप्टर में वीक हो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर लो बच्चों। सर 5th का 24 है। 6th का 24 है। सर 5th का। एक मिनट रुक, 8 आ रहा है 5th का। सर 8 आ रही है। हाँ आंसर इज 8। सर 8 आ रहा है। इसका आंसर 8 है और इसके बाद वाले का आंसर है -12। करो बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइम लगाओ। हाँ सर 5th हो गया। 6th का -12 है। 5th के लिए हैंड रेज करना है तुम लोग को। हाँ, जिसको 5th होएगा हैंड रेज करना है। ओह गुड। सर 6 अरे को यार तू रो क्यों रहा है यार, हैंड रेज करना। सर गलती से हो गया, सॉरी। अच्छा, एक बाइनोमियल का क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, वो भी जरूरी है क्योंकि वो भी अलजेब्रिकली आ गया ना और सीक्वेंस में आ गया एक्चुअली। लिमिट, लेकिन चलो ठीक है, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x³ प्लस थ्री एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x रेज टू पावर 1/2। करो बच्चों, 18 स्टूडेंट्स को हो गया पहला। वैसे अच्छा स्कोप है, मतलब अच्छा स्कोर अच्छा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे हैं। आउट ऑफ द गिवन स्ट्रेंथ, लाइक स्टूडेंट्स हैव डन इट वेल। सर 6th भी हो गया। 6th का भी आंसर -12 आया ना, ठीक है। फैक्टराइजेशन किया ना, मतलब एलसीएम लेके सॉल्व किया ना। यस सर। यस सर। 7th वाला क्वेश्चन रीजनेबली बेटर क्वेश्चन है आउट ऑफ द ऑल 6 क्वेश्चंस। आई डोंट से इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट रीजनेबली बेटर है। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ना 8th वाला, नहीं यार अभी नहीं लिखूंगा, रुको पहले करो तुम ये करो।
अभी कुछ सिखा के फिर क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलो मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ तुम्हें, तुम लोग करो ये क्वेश्चन। हाँ बच्चों,
पहले वाले क्वेश्चन में तुम लोगों ने अगर डायरेक्ट कुछ किया है 21 बच्चों का बन गया है, अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब नंबर 1 का मतलब 5th में अगर तुम लोग ऐसा करते हैं ना बच्चों, सर 2 raised to xy। यस 2 raised to power x को इसने ले लिया y, तो बच्चों x टेंडिंग टू 2 जब यहां डालोगे तो y टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 4 4 है ना। अब देखो ध्यान दो, ये बन जाएगा y प्लस 2 raised to power 3 8 by y माइनस 6 अपॉन, ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट y और माइनस 2 by y और y टेंडिंग टू 4। खत्म कहानी बच्चों, क्वेश्चन की कहानी खत्म, y टेंडिंग टू 4। अब ये y इधर से एलसीएम लाके कैंसिल कर दो बच्चों, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 तो ये बच गया, और नीचे भी y एलसीएम लेके कैंसिल कर दो बच्चों, यह बनेगा रूट y माइनस 2। इसके फैक्टर्स बन गए बच्चों कितना, y माइनस 2 y माइनस 4। या तो ये करो, उसको रैशनलाइज कर दो, या फिर इसके भी फैक्टर्स बना लो, y प्लस रूट 2 और y माइनस रूट 2। अरे बाबा y टेंड्स टू 4 के लिए यही तो 0 बन रहा है, तो ये अगर न्यूमरेटर में मिल जाए तो मजा आ जाएगा ना, आ गया ना मजा, ये कैंसिल देखो। तो बच्चों क्या बचा, ये वाला फैक्टर बचा ना, ये राइट आंसर, ये वाला आंसर है ना ये, y टेंड्स टू 4 के लिए। क्या किया मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, ये फैक्टर्स ये नहीं बन रहे क्या? आपने y माइनस रूट 2 को रूट y माइनस 2 से अच्छा, इसके फैक्टर्स गलत बना दिए, नहीं लेकिन तब भी y माइनस 4 फैक्टर्स जब लूंगा, तो आपने रूट y माइनस 2 को और y माइनस रूट 2 को कैसे कैंसिल किया? सर वो y माइनस 4 को आप रूट y प्लस 2 इंटू तो वो डिनोमिनेटर में y माइनस 4 आएगा ना। यस नहीं बेटा, डिनोमिनेटर में तो यही आएगा। सर डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो रहा है तो y माइनस 4 आएगा। सब वो रैशनलाइज होने के बाद। सुनो ना y मेरी माइनस बात, 4 को आप अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो ना ये जो पार्ट है ना, ये इसको फैक्टराइज करते हैं अपन, मेथड चेंज नहीं करते हैं, जिस पे गए हैं उसी को करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसका फैक्टर्स बना y माइनस 4, सर उधर y स्क्वायर हट गया। y माइनस 4 इंटू y y माइनस माइनस 2। y माइनस 2। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे, अच्छा इसके बनेंगे फैक्टर्स तो एक्चुअली रूट y माइनस 2 एंड रूट y प्लस 2। बोलो बच्चों, यही होगा ना? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो रूट y माइनस 2 इससे कैंसिल होगा, अपन ने फैक्टर्स गलत बना दिए, तो ये सर आंसर आ लेकिन जाएगा। सर डिनोमिनेटर में रूट y माइनस 2 ही नहीं बनेगा, नीचे y नीचे आएगा ऊपर से। बेटा अगर मैं यहाँ पे y एलसीएम लूं तो बता क्या बचेगा इन दोनों से, रूट y माइनस 2 ही बचेगा ना। सर लेकिन फिर आप ऊपर का y कट कर रहे हैं। हाँ तो कट कर दिया ना, यहाँ भी y एलसीएम आया, तो ये वाला y और ऊपर वाला y कैंसिल कर दिया, बता सर करेक्ट है। सर करेक्ट। Yes, sir. बराबर है ना? सर अब बोलो क्या 7th का 2 आ रहा है क्या? हाँ सर 2 आ रहा है। हाँ सर 2। तो 6th का आंसर जो है वो आ गया तुम्हारा कितना, सर कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया क्या? यहाँ 2 डाला First. देखो, सर ये 5th है। हाँ मतलब 5th, सॉरी ये 4 तो ये बन गया, हाँ सर और 8 आ 2 ये गया। बन गया, 8 आंसर है, ठीक है। सो दैट इज करेक्ट। अगला वाला बच्चों इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इजी है। हाँ सर। सर 7th का 2 है। 2 आ रहा है सर 7th। 7th का 2 आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर। एक मिनट मैं जरा चेक करके बताता हूँ, मेरे पास में आंसर है, मैं चेक करके बताता हूँ, रुको। 7th, हाँ 7th का 2 आ रहा है आंसर, यू आर राइट, वेरी गुड वेरी गुड। 6 करो।
बच्चों इसके तो फैक्टर्स बन रहे हैं ना, एक्स क्यूब प्लस 8 के, तो इसके फैक्टर्स बना लो और एलसीएम ले लो। तो 1/x+2 माइनस 12/x+2 इंटू x² माइनस 4x+4 बराबर है ना? नहीं 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 सॉरी, -2x+4 x² माइनस 2x+4 बराबर है। यस सर। और लिमिट है एक्सटेंडिंग टू -2। अब इसमें क्या कर लो, एलसीएम ले लो। x+2 x² माइनस 2x+4 राइट। तो x+2 तो ओवर हो गया, ये तो ओवर हो गया, यहाँ तो x² -2 -2x -8 है। और x² माइनस 2x+4 यहाँ से बच गया। एक्सटेंडिंग टू -2, देखो एक्सटेंडिंग टू -2 के लिए 0 बन रहा है, तो ऊपर x+2 फैक्टर गारंटीड आएगा बच्चों। ये बन क्या रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 के लिए ऊपर बन रहा है x² माइनस 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू ये ब्रैकेट है ना। अब इसको लिख देंगे यहाँ प्रॉपर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2, ऊपर फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, x+2 इंटू x माइनस 4, यही बन रहा है ना, डिवाइडेड बाई x+2 x² माइनस 2x+4, बस दैट्स इट। ये खत्म हो गया बच्चों, फिनिश। अब हो गया अपना काम, इनडिटरमिनेट फॉर्म गायब हो गई ना, आंसर आएगा सीधा। देखो -2 यहाँ डाला तो ये -6 आ गया, -2 यहाँ डाला तो ये दो, -2 यहाँ डाला तो ये हो 12 गया, सब ऐड हो जाएंगे ये तो, 4 + 4 8 प्लस ये भी 4 12, आंसर इज -12। अरे हाँ यही तो है, बराबर है बच्चों। कितने बच्चों Yes, ने sir. क्वेश्चन नंबर, कितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया है? आंसर इज 2। रविप्रीत का हो गया है, अजितेश का हो गया है, तनिषा मैडम का हो गया है, मयूरेश, रचित, अनीश, पुष्कर, ओम, अब बढ़ता जा रहा है, आई विल नॉट नेम। और 1 मिनट वेट करते हैं। एट स्टूडेंट्स को कैसे बना हुआ यार ये? अच्छा जरा ध्यान दो 6th वाले 7th वाले पे। 7th वाले में क्या आइडिया है, मतलब कुछ रैशनलाइजेशन का तो लग नहीं रहा ना, रैशनलाइजेशन के लिए दोनों पावर सेम होनी चाहिए ना बच्चों। सर x लेकिन कॉमन ले सकते। लेकिन फिर भी रैशनलाइजेशन एक स्टेप है, मैं आगे सिखाऊंगा तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस को रैशनलाइज कैसे करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं x³ कॉमन ले लूं बच्चों, तो x कॉमन आएगा बाहर, बताओ अंदर क्या बचेगा, 1 + 3/x रेज़ टू पावर 1/3 बराबर है। माइनस यहाँ से x² कॉमन ले लूं बच्चों, यहाँ से x² कॉमन ले लूं, कितना बचेगा बताओ, x, और अंदर कौन आ जाएगा, 1 - 2/x
रेज टू पावर हाफ। बच्चों एक चीज समझना, यहाँ तुम्हारे पास में लिमिट दिया हुआ है एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो यहाँ x कॉमन आया। मुझे बताओ बच्चों, अगर यहाँ एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी दिया होता तो बताओ यहाँ माइनस एक्स कॉमन नहीं आता क्या बच्चों? एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है तो x कॉमन है। अरे बाबा अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों? मॉड x होता है ना। हाँ हेलो, सर, x पॉजिटिव है इसलिए वो बाहर है। हाँ मॉड x होता है ना, तो जब बाहर निकलेगा तो ये मॉड x x ही बन जाएगा, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंफिनिटी है। अगर नेगेटिव इंफिनिटी होता तो ये प्लस बन जाता ना बच्चों। यस यस सर। ये समझ में आना चाहिए, मतलब ये जो चीज मैंने बोली है ना, ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि सर ने ये क्या यहाँ पे बोला है, इसकी तो जरूरत दोबारा पड़ेगी बोल सकते हो क्वेश्चन। सर, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ अगर एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी होता है यहाँ पे, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब रूट है ना। लेकिन इधर से अगर तू x बाहर निकालता तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाहर निकलता ना। अरे बाबा यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर यस निकालेगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर निकलेगा ना बाहर। सही है सुनो, एक्स Yes, स्क्वायर sir. बाहर निकाला यस तो सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर निकला। अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो निकलेगा उसको क्या लिखेगा? मॉड एक्स लिखेगा ना। यस सर, और मॉड एक्स एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी के लिए कितना होता है? माइनस एक्स होता है ना, एक्स लेस देन जीरो यस के सर, लिए। वो ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन नहीं है इस तरह का, लेकिन मैंने हाईलाइट किया है कि आगे ध्यान रख। राइट। अच्छा बच्चों, अब एक्स थ्रू आउट कॉमन ले लो और Binomial इसको ओपन कर दो। approximation. नहीं, उसको ओपन कर दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस 1/3 इंटू 3/x प्लस ब्ला 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 माइनस, यहाँ भी एक ब्रैकेट बंद कर दो इससे, 1 प्लस nx 1/2 इंटू माइनस 1/2x ब्ला ब्ला ब्ला। राइट। अब बच्चों एक चीज बताओ, ये 1 तो कट जाएगा तो बराबर? इधर माइनस एक्स इंटू आएगा ना? किधर है बेटा? x तो ये ले लिया, कॉमन ले लिया ना दोनों जगह में, इससे और इससे कॉमन ले लिया ना, ये बड़ा ब्रैकेट देख, इसका यस बाइनोमियल सर, एक्सपेंशन लिख दिया, फिर ये x कॉमन, फिर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दिया। 1 1 कट गया, यहां से बचा कौन? 1/x। ये कट गया, यहां से बचा कौन? फिर 1/x, लेकिन ये माइनस साइन है तो 2/x बच गया, बराबर है। तो ये आएगा यस x सर, इंटू 2/x, पता नहीं प्लस आएगा कि माइनस, मैं तो प्लस ही लिख देता हूँ। फिर बेटा एक बात बता, कुछ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आएगा, ऐसे ही आएगा ना, ऐसी टर्म्स आएंगी ना आगे आगे। अरे बाबा सब x की सारे टर्म, जीरो 1 हो बाई एक्स जाएंगे। वाली टर्म यहाँ से बचेगी, फिर x स्क्वायर वाली टर्म्स बचेगी। सही है सुनो। यस सर। और लिमिट है कितना? एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। अब बताओ x अगर अंदर डाल दूं तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया ना। अरे बाबा Yes, इससे sir. 2 आ जाएगा, बाकी सब 0 आ जाएंगे। सर डायरेक्टली भी ले सकते थे ना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। नहीं देखो, तुम लोग ये गड़बड़ियां मत करो अभी। हाँ, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टेंड्स टू 0 के लिए नहीं लेते हैं। मतलब एक बात समझो तुम, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो ना डिपेंड करता है कि किधर तक अप्रोक्सीमेट करना है, दैट ऑल डिपेंड्स। अभी मैं कोई क्वेश्चन इस तरह का बना देता जिसमें डिनोमिनेटर x, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर होता, तो इसकी 3 टर्म्स लिखनी पड़ती थी, 3 टर्म्स लिखनी पड़ती थी लाइक दैट। अभी मत करो उस तरह के काम, आते मतलब नो, जनरल टर्म्स लिखो सारी की सारी, ठीक है। मैं बताऊंगा उसका रीजन भी टाइम आने पे। अभी ये समझ में आया नहीं आया 7th क्वेश्चन बच्चों? यस सर, यस सर। मुझे एक चीज तुम सब लोग बताओ कि मैं ये क्वेश्चन अगर तुम्हें लिख दूं, सब लोग ध्यान देना। हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये किया है ना हम लोगों ने पहले। सर डिफरेंशिएशन करते हाँ, मेथड 1 डिफरेंशिएशन, वो तो हम लोग करेंगे नहीं अभी। मेथड 2, बच्चों एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन लो, क्या बचेगा? 1 प्लस 1/x प्लस, और बच्चों x स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन लो तो क्या आएगा? 1 प्लस, नो 2 प्लस 2 प्लस
1/x प्लस 1/x², ये ओवर हो गया। आंसर कितना आ गया? 1/2। 1/2। या फिर बच्चों जब ये होता है ना, अब सब लोग ध्यान देना, इस जगह में थोड़ा फार्ट है एक्चुअली। यू गाइस विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट यू guys commit mistake over here. This very simple step similar to this, but you guys have to be careful in questions. We can put x equal to 1/y. Say yes or no? Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. when you put x equal to 1/y, guys, y will be tending towards what? 0. 0. No, 0 plus. Never forget this. 1/0 plus is plus infinity. If y tending to 0 minus, it will be minus infinity. Say yes or no? Yes, sir. Be careful, be careful. So bachcho, this question is now solved. This is 1/y² plus 1/y plus 1 divided by 2 plus 2/y² plus 1/y plus 1. बच्चों डायरेक्ट लिख दूं क्या आंसर? एलसीएम लेके कट के और सॉल्व हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। अच्छा मुझे तो ये बताओ कि अगर इसमें न्यूमरेटर में पावर ज्यादा होती, x³ प्लस x प्लस 1 और x² प्लस 1, 0. तो आंसर कितना आता बच्चों? न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी आता ना? हाँ सर, इन्फिनिटी। अरे बाबा कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो x बच जाता ना न्यूमरेटर में बच्चों। ये Yes. 0 ये 0 ये 0 ये 0 बाकी बच जाता ना x ऊपर, तो इन्फिनिटी आंसर आता ना? से सुनो, अरे बाबा इसमें होता क्या, ऐसा कुछ होता ना, x³ कॉमन 1 प्लस 1/x² प्लस 1/x³ डिवाइडेड बाय x² कॉमन 1 प्लस 1/x²। हाँ सर, एक x बच जाएगा, एक x बच जाएगा। ये 0 ये 0 ये 0, 1 तो यहाँ से बच गया, लेकिन इन्फिनिटी यहाँ से बचेगा तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा ना बच्चों। और हाँ, बच्चों सर। अगर डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होती तो आंसर कितना आता? 0. 0 प्लस 0। 0 plus. हाँ मतलब वैल्यू ऑफ द लिमिट विल बी 0, वैल्यू ऑफ द लिमिट विल बी 0। बराबर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी √3x² प्लस 1 अपॉन 2 - x। बोलो बच्चों, x की हाईएस्ट पावर यहां से कॉमन ली है ना, तो बच्चों बताओ बाहर क्या आएगा? x लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, x माइनस मॉड x आएगा। मॉड x आएगा, और ये कितना बन जाएगा अंडर रूट में 3 प्लस 1/x 3 प्लस 1/x इन अंडर रूट डिवाइडेड बाय, इधर से x कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 2/x - 1। बच्चों एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी के लिए -x बनाना, Yes, sir. और जब कैंसिल होएगा तो बताओ ये क्या बच जाएगा? -1 बच जाएगा ना? Yes, sir. तो वो नीचे वाले Yes. -1 से कट हो जाएगा, हाँ तो आंसर कितना आएगा बच्चों बताओ? √3 माइनस रूट, Root हाँ three. √3 आई एम सॉरी √3 है ना। तो बच्चों ये आएगा -x इंटू √3 प्लस 1/x² डिवाइडेड बाई x इंटू 2/x - 1। ये हो गया कैंसिल, आंसर हो गया बच्चों -1 यहाँ से, -√3 यहाँ से और -1 यहाँ से, आंसर इज √3। बी केयरफुल, मतलब ये मॉड वाला जो है ना ये स्टार मार्क स्टेप है, ये ध्यान रखना, कहीं आगे गड़बड़ मैं तुमसे करवाऊंगा उस टाइम में गड़बड़ कर मत देना। अब बच्चों होमवर्क में एक क्वेश्चन ही दूंगा सिर्फ, एंड दैट्स इट, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क। बच्चों ये गड़बड़ मत कर देना इस क्वेश्चन में करके, मतलब टफ नहीं है बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नहीं यार मैं अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, इट्स समथिंग लाइक यू नो जितने क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा अलग हटके। लिमिट एक्सटेंडिंग टू
माइनस इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। बच्चों यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, थोड़ा सा डाइसी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर, लंबा खींचेगा, मतलब नंबर ऑफ मेथड्स बहुत अच्छे अच्छे सीखेंगे, राइट। तो टाइम से ज्वाइन करो, एक तो लेट ज्वाइन मत करो, बच्चे 7 o'clock वाली क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, राइट।